अस्सलाम वालेकुम। आप लाजा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, नेशनल बैंक के हवाले से हमें क्वेश्चन किया गया था और उस हवाले से कुछ हमने मामलात को देखा, तो जो कुछ हमें समझ आई वो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ एक वजाहत ज़रूरी है कि ज़फ़र सादिक साहब ने ये कहा है कि जो डिटेल्ड कन्वेंशन के हवाले से जो कुछ हुआ वो यहाँ इस चैनल पे आकर बयान करने का वो इरादा रखते हैं, और इसके अलावा भी उनके पास वो एम्प्लॉइज़ के हवाले से भी कुछ पुराने हक़ाइक़ हैं जो वो हमारे चैनल के ज़रिए वो बस पेश करना चाहते हैं। उन्हें हम हस्ब रवायत हस्ब साबिक़ खुश आमदीद कहेंगे जब वो आना चाहें। तो नाज़रीन, अब हम एक सवाल का जिक्र करते हैं कि जिस हमें ये पूछा गया है कि जी शेयर्स हमें दिए गए थे, उस शेयर्स का क्या बना, हमें उसका डिविडेंड नहीं मिल रहा। तो हमने ज़रा मामले की खोज लगाने की कोशिश की, तो जो हक़ाइक़ हम तक पहुँचे हैं वो ना सिर्फ हमारे उस नाज़िर को भी पहुँच जाएंगे इस वीडियो के थ्रू, और इसके अलावा दीगर जो व्यूवर्स हैं, और ये वो एम्प्लॉइज़ हैं जिनमें से अक्सरियत जो है वो अब रिटायर होकर अपने पेंशन बढ़ोतरी के लिए जद्दोजहद कर रही है। नाज़रीन, हुआ ये था कि साबका दौर में, गालिबन बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, लोगों ने केसेस किए मुख्तलिफ किस्म के। बात यह थी कि एक ही कैटेगरी के ऑफिसर्स की तनख्वाहों में तफावत था, फ़र्क था, डिफरेंस था। इस पर बाज़ लोग अदालत में चले गए, अदालत में चाराजोई की, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि हर एम्प्लॉई को 12-12 लाख रुपया दिया जाएगा और वो उसका फ़र्क जो है वो ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मुलाजमीन से एफिडेविट भरवाए गए। बाज़ लोगों ने तो वो फिलअप कर दिए, अक्सरियत ने फिलअप कर दिए। उनमें वो लोग शामिल थे जो कोर्ट में गए या जो नहीं गए, और उन्हें फिर 12 लाख के इव्स 1,000 रुपये के 1,000 शेयर्स एक कंपनी के वो दे दिए गए कि इसका डिविडेंड जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन बाद में डिविडेंड नहीं मिला, और उसके बाद फिर वो जो पैसे थे एफिडेविट की सूरत में जो लिखवाए गए थे, और वो जबरन एक तरह का एक तरीका कार होता है, उसमें किसी को 12 लाख किसी को भी नहीं मिला, किसी को 9 लाख, और इस तरह की किसी को इससे कम मिलता रहा। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी जगह दस्तखत नहीं किए थे, इनकार कर दिया था, और उन्होंने पूरा परसू किया था, उन्हें अच्छी खासी माकूल रकम मिल गई थी। तो सूरत हाल अब यह है कि जिस नाज़िर ने मुझसे पूछा है कि क्या इसका अभी हमें कोई डिविडेंड मिल सकता है, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस लेवल पर ये मुश्किल है कि आपको कुछ मिले। और बात भी चूँकि बहुत पुरानी हो चुकी है अब, लेकिन इसमें भी बदनीयती से नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जिस तरह पेंशनर्स का इस्तेहसाल किया जा रहा है, ये आज की बात नहीं है, बल्कि रवायती तौर पर ऐसा ही हुआ है हर दौरे हुकूमत में, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नवाज लीग की हुकूमत हो। चीनी स्कैंडल में भी नेशनल बैंक की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वक्त मिला तो वो हक़ाइक़ भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। और नाज़रीन, 29 तारीख़ के कामयाब प्रोग्राम के बाद अब उनका अगला लाए अमल पेंशनर्स का क्या होगा, ये भी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और देखते रहे सदाए महरूमीन चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़िर हूँ। अस्सलाम।